बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट है। इसमें ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इन कम्यूटेटिव लॉ हमने आज फाइंड करना है इस इक्वेशन में। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, ये हमने प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू ए की जगह ए मैट्रिक्स लगा लें। ए मैट्रिक्स क्या है, 7 1 2 4, दरमियान में प्लस साइन है, प्लस लाइन। बी की जगह बी मैट्रिक्स लगा लें। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर दें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 प्लस 1 से क्या आता है 8, 1 प्लस 1 से क्या आता है 2, 2 प्लस 2 से क्या आता है 4, 4 प्लस 2 से क्या आता है 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया a प्लस बी। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड हमारे पास है b प्लस ए। b की जगह b मैट्रिक्स है 1 1 2 2, दरमियान में प्लस का साइन है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 7 1 2 4। अब ये मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन सेम एलिमेंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। 1 प्लस 7 से क्या आता है 8, 1 प्लस 1 से क्या आता है 2, 2 प्लस 2 से क्या आता है 4, 2 प्लस 4 से क्या आता है 6। ये हमारे पास आ गया b प्लस ए, इक्वेशन 2 नाम दिया इसको। अब इक्वेशन 1 को देख ले। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी, 8 2 4 6। इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस ए इज इक्वल टू 8 2 4 6। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं इसको, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए।